मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज की जो हम लोग यूनिट डिस्कस करने चल रहे हैं वो यूनिट है बच्चों शिक्षण के प्रतिमान एवं विधियाँ। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग पहले बात करते हैं प्रतिमान का अर्थ क्या है। बच्चों, प्रतिमान का अर्थ मॉडल प्रतिमान का हिंदी रूपांतरण है। मॉडल क्या है, इसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार एसी वाइल्ड कहते हैं कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को छलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, भटनागर इस भटनागर के अनुसार शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी व्यवहार की प्राप्ति के लिए किसी प्रारूप के अनुसार की जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य ऐसे सब प्रत्यात्मक परिप्रेक्ष्य से है जिसके माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम की क्रियाएं नियोजित एवं निष्पादित होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अभाव में पूरा शिक्षण कार्य अंधेरे में तीर चलाने की तरह संपन्न होता है। प्यारे बच्चों, अगली कॉन्सेप्ट हमारा है शिक्षण प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषा। तो पहले बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा क्या है। बच्चों, शिक्षण प्रतिमान के संबंध में विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अपने तरीकों से परिभाषाएं दी हैं, जिनके प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं। जॉयस एवं वाइल्ड के अनुसार जो प्रतिमान की परिभाषा बताई गई है, बच्चों, शिक्षण प्रतिमान वह योजना या पद्धति है जिसे किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स को स्वरूप प्रदान करने, अनुदेशात्मक सामग्री का डिजाइन तैयार करने और किसी कक्ष व अन्य परिस्थितियों में अनुदेशन का मार्गदर्शन करने के प्रयोग में लाया जा सके। प्यारे बच्चों, दूसरे हैं भटनागर के अनुसार। प्यारे बच्चों, भटनागर के अनुसार शिक्षण प्रतिमान को अधिगम उद्देश्यों, वातावरण संबंधी दशाओं और अन्य प्रतिक्रियाओं का सम्मिलित रूप कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, हायमैन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक रीत है जो वस्तु के अंदर निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, लाल रमन बिहारी के अनुसार प्रतिमान की जो परिभाषा बतलाई गई है, बच्चों, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीखने की उचित परिस्थितियों के निर्माण की कार्यप्रणाली के रूप में प्रारूप होते हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर एस मित्तल के अनुसार प्रतिमान की जो परिभाषा बताई गई है, बच्चों, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधियों, प्रतिविधियों, योजनाओं तथा स्वरूपों का प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण प्रतिमान की जो डेफिनेशन है जो बतलाई गई है, प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार से शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया में पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्ण निर्धारित प्रारूप के अनुकूल विभिन्न शिक्षण क्रियाओं, विधियों, नीतियों, प्रविधियों अथवा युक्त एक मुक्त गत्यात्मक सुनियोजित बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रेरक शैक्षिक वातावरण वांछित विकास के साथ छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शिक्षण प्रतिमानों के कार्य एवं उपयोगिता। प्यारे बच्चों, शिक्षण प्रतिमानों की कार्य एवं उपयोगिता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षण प्रतिमान से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से संचालित करने में सहायता मिलती है।
शिक्षण और शिक्षार्थी दोनों निर्देशन मार्ग पर चलकर वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक करने में समर्थ होते हैं। शिक्षण प्रतिमान से विभिन्न कक्षाओं के लिए विविध पाठचर्या के विभिन्न एवं विकास में सहायता मिलती है, जिससे शिक्षण कार्य के संचालन क्रियान्वयन में सुविधा होता है। शिक्षा प्रतिमान से शिक्षण वैज्ञानिक रुचिकर प्रभाववर्धक बनाता है तथा पाठ प्रकरण के अनुरूप अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायक सामग्रियों के चयन में भी सहायता मिलती है। प्यारे बच्चों, शिक्षण प्रतिमान से शिक्षक को सुधारात्मक शिक्षण की पृष्ठभूमि बनाने तथा विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरणा की प्राप्ति होती है। प्रतिमान से शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन हेतु आधार की प्राप्ति होती है, जिससे शिक्षक को प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जो पर चर्चा करेंगे, शिक्षण के प्रतिमान प्रमुख रूप से कितनी क्रियाओं को सम्मिलित करता है। प्यारे बच्चों, आइए इस पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है, जिसके सिद्धांतों की पुष्ट प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर होती है। प्रतिमान का प्रारूप प्रमुख रूप से 6 प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित करता है। ये हैं निम्नवत 6 हैं। पहली है बच्चों, सीखने की उपलब्धियों को व्यावहारिक रूप देना, यह उनकी आवश्यक दशा है तथा परिवर्तित व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करने में इसकी भूमिका रहती है। नेक्स्ट दूसरा है बच्चों, समुचित उद्दीपन की परिस्थितियों का चयन करना, जिससे छात्र अपेक्षित अनुक्रिया कर सके। तीसरा है बच्चों, यह उन परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करना है जिसमें छात्रों की अनुक्रियाओं को देख सके। फोर्थ में है बच्चों, शिक्षण प्रतिमान का एक मुख्य कार्य छात्रों की निष्पत्ति के लिए मापदंडों को निर्धारित करना है। पांचवा है बच्चों, शिक्षण प्रतिमानों की प्रमुखतः 3 अवस्थाएं होती हैं। यह पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था तथा उत्तर अवस्था। छात्र एवं शिक्षक की अंतःक्रिया का विश्लेषण करके वांछित लक्ष्यों को विशेष युक्तियों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। छठा है बच्चों, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने पर परिस्थितियों तथा युक्तियों में सुधार एवं परिवर्तन करना। इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोग जो शिक्षण के यूनिट 3 में शिक्षण के प्रतिमान एवं विधियां में हम लोगों ने अध्ययन किया प्रतिमान का अर्थ। दूसरा, हम लोगों ने शिक्षक प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में सीखा। नेक्स्ट हमने सीखा शिक्षक प्रतिमानों के कार्य एवं उपयोगिता। तो प्यारे बच्चों, आज का जो है सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन में यदि आपको कहीं पर बातें ना समझ में आई, रानारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की क्रिएट चैनल पर आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग यथासंभव प्रयास करके आपकी समस्याओं का अवलोकन करके आपकी समस्याओं को क्लियर करने का अथक प्रयास करेंगे। मेनी लॉट ऑफ थैंक्स सो मच।